एंटी कोगुलेंट एजेंट पढ़ लिया, कंडीशंस पढ़ लिए जिसके अंदर आपका लो टेम्परेचर है। जब भी लो टेम्परेचर बोलोगे तो एक चीज जैसे सब्जी वगैरह डालते हैं ना, फ्रीज में डाल देते हो, तो उससे क्या चीज होता है कि जो भी एंजाइमेटिक एक्शन होता है ना वो आपको स्लो हो जाता है या नहीं होता है। सेम चीज ब्लड के साथ भी होगा, अगर डालोगे लो टेम्परेचर पे तो एंजाइमेटिक जो एक्शन है वो आपका नहीं होगा, तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अब इसी में जो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे वो आपका हार्ट है। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सुना था कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, या उसके अंदर आपको 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3.5 होता है। तो यहाँ पर जो आप लोग टॉपिक डालोगे वो हार्ट की डालेंगे, और हार्ट जो होता है इसके बारे में आपको यहाँ जो है बेटा वो डिटेल पढ़ना है। डिटेल जब यहाँ पर देखिएगा कि जो हार्ट है उसका जो डिटेल आप लोग पढ़ोगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर याद रखोगे कि जो हार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है। तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो जो हार्ट होता है वो मेड अप ऑफ चैम्बर्स, ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे जो फर्स्ट लिखोगे वो होगा मेड अप ऑफ चैम्बर्स। यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट लिखिएगा यहाँ पर आप लोग फर्स्ट लिख दोगे, यहाँ पर जो टॉपिक होगा हमारा हार्ट होगा, और इसका जो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखोगे वो होगा यहाँ पर मेड अप ऑफ चैम्बर्स। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लिख दोगे। तो यहाँ पर जो आप लोग को लिखना है कि जो हार्ट होता है वो है आपका मेड अप ऑफ चैम्बर्स। अब इसमें जब देखोगे तो आप लोगों ने जो चैम्बर्स पढ़े थे बेटा वो दो पढ़े थे, अगर ये चीज याद होगा तो ऑरिकल्स पढ़े थे, और यहीं पर आप लोगों ने जो पढ़ा था वो वेंट्रिकल्स पढ़े थे। अब यहाँ पर जो है कि ये जो है वो चैम्बर से आपका मिलकर बना हुआ है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होता है वो हार्ट में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा एक जो पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट, जो आपको याद होगा तो वो हम लोगों ने पढ़ा था ऑरिकल्स। ऑरिकल्स में जब आप लोग बात करोगे तो इसी को आप लोग ऑरिकल्स भी बोलते थे, और इसी को जो है आप लोगों ने एट्रिया भी बोला था। तो ऑरिकल्स और एट्रिया जो है वो सेम चीज होता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और इन दोनों में इसमें जब देखोगे तो होता क्या है बेटा कि ये जो है आपका रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, यहाँ से पंप नहीं होता है ब्लड, ये दोनों जगह पर आपको जो होगा वो रिसीव होता है। तो इसीलिए जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे भी तो ये जो होगा आपको रिसीविंग चैम्बर होगा। अब इसमें जो आप लोगों ने सेकेंड जो देखा था वो था आपको वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर जो सेकेंड डालेंगे तो वो होगा आपको वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का कंडीशन जब आप लोगों ने देखा था तो वेंट्रिकल्स में आप लोगों को याद होगा वेंट्रिकल्स जो होता है वो आपको पंपिंग चैम्बर्स होता है, दोनों तरफ से ये पंप करता है। अगर आप लोग लेफ्ट साइड की बात करोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल का जब ये पंप कर रहा था तो ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स तक यानी कि ऑर्गन और टिश्यू तक जा रहा था। जब यही चीज राइट से पंप हो रहा था तो लंग्स तक जाता था, ये चीज आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स लिखेंगे तो वेंट्रिकल्स जो होगा ये होता है आपका पंपिंग चैम्बर। यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि ये जो है वो आपका पंपिंग चैम्बर है। अब इसमें जब देखेंगे तो आपको जो है वो चैम्बर से मिला बना हुआ है ऑरिकल से और वेंट्रिकल से। ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर, वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर, ये दो पॉइंट्स याद रखोगे। और इसमें जो बोलोगे तो ये जो दो चैम्बर्स है बेटा ऑरिकल्स प्लस आपको वेंट्रिकल्स, इसको जो हम लोग बोलते हैं ये ट्रू चैम्बर बोला जाता है, या इसी को जो बोलते हो वो प्राइमरी चैम्बर बोलते हो। तो ये दोनों जो देखिएगा तो इसी को आप लोग जो बोलोगे वो प्राइमरी चैम्बर बोला जाएगा, या इसी को जो आप लोग बोलोगे प्राइमरी, और यही होगा आपको ट्रू चैम्बर।
ठीक है, ये आपके दो हैं, प्राइमरी और ट्रू चैम्बर। इसके बाद भी बेटा आप लोगों के पास चैम्बर्स जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग जब देखोगे तो ये आपको फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड जो हम लोग देखेंगे तो वो होता है आपको सेकेंडरी चैम्बर बोलोगे या एसेसरी चैम्बर बोलोगे। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जब लिखिएगा तो आपका होगा एसेसरी चैम्बर, या इसी को आप लोग बोल सकते हो सेकेंडरी चैम्बर। प्राइमरी में सिर्फ दो हैं, ऑरिकल्स है और वेंट्रिकल्स है। और यहाँ पर जब देखिएगा एसेसरी और सेकेंडरी चैम्बर्स में आपको जो दिखेगा वो आपको चार दिखेगा। अब इसमें जो चार हैं बेटा वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट जब देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो होगा साइनस विनोसस विनोसिस, साइनस विनोसिस पहला। सेकेंड जब यहाँ पर देखोगे तो कोनस आर्टेरियोसिस, तो यहाँ पर आपको जो है वो पहला साइनस विनोसस, सेकेंड कोनस आर्टेरियोसिस। थर्ड जब देखिएगा तो थर्ड जो चैम्बर होगा वो होगा आपको ट्रंकस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको थर्ड हो गया, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। फोर्थ जब देखोगे तो वो जो होगा वो होगा बल्बस आर्टेरियोसिस। ये आपको जो चार हैं ये चैम्बर जो है वो मिलकर बनेंगे आपको एसेसरी या सेकेंडरी चैम्बर। तो यहां तक जब देखिएगा तो आप लोगों ने सिर्फ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सुना था, लेकिन सिर्फ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स नहीं होता है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स आपका प्राइमरी चैम्बर होता है, लेकिन जब इसी में देखोगे कि सेकेंडरी चैम्बर्स जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग एसेसरी चैम्बर्स बोलते हो, जिसमें साइनस विनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस और बल्बस आर्टेरियोसिस, ये चार जो होंगे वो आपके एसेसरी चैम्बर्स या इसी को आप लोग बोलोगे सेकेंडरी चैम्बर, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसको आप लोग बोलते थे, जिसके अंदर आपको टू चैम्बर हार्ट होता था। यानी कि पहला जो कंडीशन है वो देखेंगे हम लोग फिशेस का, यानी कि जो फिश होती है उसके अंदर आप लोगों ने ये चीज पहले भी सुना है कि फिश में जो होता है वो हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब टू चैम्बर्ड जब हार्ट देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो दो जो होगा वो प्राइमरी होंगे, टू प्राइमरी चैम्बर होगा। उसी के अलावा जब देखोगे तो टू जो होंगे वो आपको एसेसरी चैम्बर्स होंगे, यानी कि यहाँ पर दो प्राइमरी और दो आपको एसेसरी चैम्बर्स देखने को मिलेगा आपको फिश के कंडीशन में। अब यहां से देखते हैं बेटा, जब डायग्राम इसका ड्रॉ करोगे, डायग्राम पे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखोगे तो हमने जो चैम्बर बनाया, ये जो फर्स्ट देखोगे बेटा तो ये जो चैम्बर आपको दिखेगा ये होगा एसेसरी चैम्बर्स। और एसेसरी चैम्बर्स जो आप लोग बोलिएगा तो ये जो है वो आपको दो जो एसेसरी मिलेगा वो साइनस विनोसस मिलेगा आपको। तो ये जो हो गया फर्स्ट हो गया आपको साइनस विनोसस। इसके बाद जब देखिएगा तो इसी के थ्रू जो है आपका जो ब्लड है वो इंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको इंटर जो करेगा वो इस रीजन से करेगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो कि जो ब्लड इंटर कर रहा है वो कर रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से आपका इंटर कर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप लोगों को क्या बोला गया कि आपका जो ऑरिकल होगा वो रिसीविंग चैम्बर्स होगा,
मतलब कि ये जो आपका ब्लड है वो इंटर करेगा आपके ऑरिकल्स में, तो ये जो देखिएगा तो ये जो होगा वो ऑरिकल होगा। यहाँ पर ऑरिकल क्या है, फिर से आपको रिसीविंग चैम्बर है, पंप नहीं कर रहा है। इसके बाद जब सेकेंड देखोगे तो सेकेंड क्या चीज देखने को मिलेगा आपको, ये जो चैम्बर होगा बेटा ऑरिकल रिसीविंग हो गया। ये जो नेक्स्ट मूवमेंट करेगा ये करेगा आपके वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे जब देखोगे तो ये जो हो गया वो आपका वेंट्रिकल हो गया। और वेंट्रिकल क्या चीज होता है, तो पंपिंग चैम्बर होता है। अगर ये पंप करेगा ब्लड को तो फिर जो ये मूवमेंट करेगा वो करेगा आपको कहाँ की तरफ, तो आपको जो है वो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर बेटा एक और जो है वो एसेसरी चैम्बर जो है वो ऐड हो जाता है। ये जो ब्लू से देखिएगा तो ये जो रीजन होगा ये होगा आपको कोनस आर्ट्रियोसिस। तो यहाँ पर आपको जो देखोगे तो आपको जो बोला गया था वो बोला गया था कि दो जो है वो एसेसरी होगा। तो पहला जो है वो साइनस एसेसरी हो गया और सेकेंड जो आपको दिखेगा वो हो जाएगा कॉनस आर्ट्रियोसिस। ये दोनों आपको सेकेंडरी है। दो प्राइमरी चैम्बर्स दिखेंगे तो यहाँ पर जो ऑरिकल और वेंट्रिकल देखोगे ये आपका जो होगा वो आपका प्राइमरी चैम्बर होगा। इसके बाद जब देखोगे तो ब्लड जो मूवमेंट कर जाएगा वो कर जाएगा एरोटा में। तो यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एरोटा में। तो ये जो देखिएगा तो यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो गया वो हो गया स्टार्ट आपका एरोटा। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो चैम्बर्स है वो आपके 4 हैं, लेकिन दो जो है वो एसेसरी है और दो जो है वो प्राइमरी है। जब आपका प्राइमरी जितना चैम्बर होगा उतना आप लोग चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो बोलोगे एनिमल्स में। तो फिश में 2 है तो यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसी में आपको 3 दिखेगा तो 3 चैम्बर्ड बोलोगे, किसी में 4 होगा तो 4 चैम्बर्ड बोलोगे। लेकिन हार्ट में प्राइमरी चैम्बर 2 हैं, एक ऑरिकल है और दूसरा आपका वेंट्रिकल है। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल होगा तो यहाँ पर आप लोग सिंपल बोलोगे कि इसमें 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होता है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन देखने को मिलेगा वो होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। तो एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए कॉपी में, टाइम लीजिए 5 मिनट और इसको ड्रॉ कीजिए। सभी लोग इसको ड्रॉ करो, अगर लगता है प्रॉब्लम है तो इसको पूछिए, क्योंकि यहाँ से ये चीज समझ गए बेटा तो आप लोग जो है वो क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, फिर इसके अंदर एक चीज और भी देखेंगे कि इसका पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। और ये जो है वो हार्ट का है कंप्लीट। बेटा एनसीईआरटी से ही है सृष्टि, बेटा एनसीईआरटी है, स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय एनसीईआरटी। एंड जो नीट का जो टॉपिक्स होते हैं वही कवर होगा। हाँ, डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहे हो क्या आप? बेटा डायग्राम्स नहीं मिलते एनसीईआरटी में। क्या चीज होता है ना, मैं आपको क्लियर बताऊं तो एनसीईआरटी के लाइन में लिखा होता है। अब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा होगा कि वहां पर जो है कि 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट है, लेकिन 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट जो है वो कैसे है, तो वो ऐसे है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। एनसीईआरटी में बिल्कुल होगा, इसमें नो डाउट, एनसीईआरटी से अलग जा ही नहीं सकते क्योंकि सिलेबस ही एनसीईआरटी है हमारे पास। एनसीईआरटी में लाइन में लिख दिया गया होगा कि यहाँ पर ये प्राइमरी होता है ये सेकेंडरी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है, इसलिए हमें ये जरूरी है। आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, एक सेकेंड। 11th सारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से अलग नहीं जाएंगे। इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए।
कंटेंट पर अब आप पा सकते हैं एनसीईआरटी की सभी किताबें हिंदी में, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की गणित, 9वीं 10वीं के विज्ञान। तो इसको ड्रॉ हो गया सभी का, यस और नो बता दीजिएगा बेटा, तभी आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर ड्रॉ हो गया और फिर उसके बेटा सारे जो है वो पॉइंट्स एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग 2 चैम्बर हार्ट नहीं समझ पाओगे तो 4 चैम्बर नहीं समझोगे, ये प्रॉब्लम होगा आपको। इसीलिए 2 चैम्बर हार्ट बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपको होगा ही होगा। इसमें ड्रॉ कर लिया, यस और नो बताइए बेटा, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस और नो बताइएगा बेटा सभी लोग इसके अंदर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसको ड्रॉ करिए, यस और नो बताइएगा फिर। ओके, अगर ड्रॉ हो गया बेटा तो एक चीज याद रखना कि जिस हार्ट में सिर्फ आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा, ऐसे हार्ट को आप लोग ब्रैंकियल या वीनस हार्ट बोलते हो। तो ये जो है आप लोग नोट में कहीं भी एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि फिश जो देखिएगा तो फिश में जो होगा वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको रिसीव हो रहा है। जब कभी भी देखोगे तो यहाँ पर हार्ट ऑफ फिश सिंपल लिखिएगा, तो हार्ट ऑफ फिशेज रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल आपको बोला गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रिसीव्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड called blood, such heart called अब इसमें जब देखोगे तो ऐसे जो हार्ट होंगे जिसको आप लोग, जिसमें आपको सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वही रिसीव होगा, तो ऐसे को बोलोगे ब्रैंकियल, या इसी को आप लोग जो बोलते हो वो वीनस हार्ट बोलते हो। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीनस हार्ट कौन सा होता है, तो वीनस हार्ट वही हार्ट होगा जिसके अंदर सिर्फ आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। और जब कभी भी जब बोलोगे कि आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना था कि सिंगल सर्कुलेशन होता है और इसी में आपको डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपका फिश है बेटा वो आपको 2 चैम्बर्ड ही है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो लीजिएगा तो जो पाथ होगा वो सिंगल सर्कुलेशन पाथ होगा, ये भी आपको नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। तो हार्ट जो फिश का है वो आपको सिर्फ रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब भी आपका सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा तो ऐसे हार्ट को आप लोग ब्रैंकियल बोलोगे, या ऐसे हार्ट को आप लोग वीनस हार्ट बोला जाता है। ये चीज आपको क्लियर याद रखना है। फिर इसका जो देखेंगे वो पाथ देखेंगे कि कौन सा ये पाथ फॉलो करता है सिंगल सर्कुलेशन में। तो ये जो है वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए फटाफट, इसको फटाफट आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। जो सिंपल है, याद रहेगा कि वीनस हार्ट जो है वो आपके जो हार्ट होता है सिर्फ उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव होता है,
कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको रिसीव नहीं होगा। ये फटाफट लिखिए, फिर एक साथ सारा ये इरेज हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर जो देखोगे ये लिख लिया, तो बेटा हम लोग जो देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या क्यों बोला गया है यहाँ पर। यहाँ पर जो हार्ट में देखिएगा तो ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार इंटर कर रहा है, वो भी कौन सा ब्लड है, तो वो भी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर जब आप लोग सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आप लोग जो फर्स्ट है वो सिंगल सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे व्हेन ब्लड in before when blood before being supplied ये डी है, सप्लाइड टू एन ऑर्गन goes थ्रू हार्ट ओनली वंस, यानी कि यहाँ पर जब भी आपके ऑर्गन्स के पास जाएगा तो वहां पर जो हार्ट से है वो सिर्फ एक ही बार पास होता है, ओनली वंस। तो यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन है। जैसे आप लोग देखोगे तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या हुआ, तो जो आपका फिश का था वो सबसे पहले आपको डीऑक्सीजनेटेड था, तो वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, तो आपको जो दिखेगा वो साइनस विनोसस में, आपको विनोसिस में इंटर कर रहा है। इसके बाद जब देखोगे तो साइनस विनोसिस से जब बात करोगे तो कहां पर गया, तो रिसीविंग चैम्बर में है, ये आपको क्लियर डायग्राम में दिखेगा, मतलब कि ऑरिकल में गया। ऑरिकल से जब देखिएगा तो कहां पर जा रहा है, तो वो जो होगा वो आपको पहुंच जाएगा पंपिंग में, यानी कि आपको वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहा गया, तो वो जब देखिएगा तो फिर से एक एसेसरी चैम्बर है, वो है आपको कोनस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर जो लिखोगे तो सिंपल जो होगा वो होगा आपको कोनस आर्टरियोसिस। अब कोनस आर्टरियोसिस के बाद जब बात करोगे तो ये जो इंटर कर गया कहां पर गया, तो ये जो है वो आपको दिखेगा एरोटा के पास, ये गया एरोटा में। एरोटा के पास जब देखोगे तो ये जो एरोटा है ये लेकर जाएगा आपको गिल्स के पास, और फिशेज में जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है वो गिल्स करेंगे। तो गिल्स क्या करेगा बेटा कि इसको जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देगा, क्योंकि यहाँ से जो पंप हुआ था जो हार्ट में आया था वो आपको डीऑक्सीजनेटेड था, तो यहाँ पर जो है कि ऑक्सीजनेटेड होगा। और इस प्रोसेस को जो बोलोगे वो बोलोगे ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन में क्या चीज होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो आपको ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसके बाद जब देखोगे तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जब देखिएगा तो इंटर जो करेगा वो आपको करेगा ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं, और सेल्स में जब देखोगे तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गन्स लिख सकते हो और आप सेल्स लिख सकते हो। अब सेल्स के पास जब जाएगा तो फिर से यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये जब रीजन देखोगे जहां पर आपको ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो फिर से क्या चीज होगा, जब ये सेल्स के पास जाएगा तो यहाँ पर जब देखोगे जब ऑर्गन्स और सेल्स के पास पहुंच गया तो ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से जो देखोगे तो ब्लड जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वहां से यूज हो गया, और फिर से जो वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है वो इंटर करेगा साइनस विनोसिस में। जब पाथ देखिएगा तो हार्ट से जो है
तो कितने बार में क्रॉस कर रहा है, तो सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार क्रॉस कर रहा है। तो जब ऐसा सर्कुलेशन होगा तो उसको आप लोग बोलते हो सिंगल सर्कुलेशन। डायग्राम से मिलाकर देखिए, डायग्राम से मिलाओगे तो पहला जो इंटर हुआ साइनस विनोसस, यहां से स्टार्ट कर लीजिए। कैसा ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड था, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल लिख सकते हो कि ये जो ब्लड है वो आपको डीऑक्सीजनेटेड होगा। फिर कहाँ गया, तो साइनस विनोसस के बाद रिसीविंग चैम्बर ऑरिकल में, तो यहाँ पर ऑरिकल दिया गया। ऑरिकल के बाद कहा, तो वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद एसेसरी कोनस आर्ट्रियोसिस, तो कोनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस के बाद एरोटा, तो फिर से आ गया एरोटा, डीऑक्सीजनेटेड था। गिल्स के पास जाएगा तो वहां पर क्या चीज होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वो कहाँ चला जाएगा, तो ऑर्गन और सेल्स के पास, जहां से वो फिर से क्या चीज होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर से वो इंटर करेगा साइनस विनोसिस में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार वो हार्ट से पास कर रहा है, तो ये होगा आपको सिंगल सर्कुलेशन इन टू चैम्बर्ड हार्ट। और एग्जाम्पल जो है वो आपका फिश है। तो ये सिंपल याद रखोगे, इसको एक बार आप लोग क्लियर देख लीजिए। ये आप लोग क्लियर देखिए, बुक्स उठाइएगा, मॉड्यूल उठाइएगा, हर जगह से आपको पढ़कर देखना है।